जय हिंद। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम आपको बता दें कि फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी दो नियम दिए थे। एक को हम प्रथम नियम कहेंगे, एक को द्वितीय नियम कहेंगे, लेकिन यह आगे पीछे हो सकता है। तो जो प्रथम नियम है वह लेंज का नियम है और जो द्वितीय नियम है वह न्यूमैन का नियम कहलाता है। यानी कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के लेंज के नियम को हम लोग प्रथम नियम भी कहते हैं और इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के द्वितीय नियम को हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। तो चलिए हम पहला पढ़ लेते हैं लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या है आप देख लीजिए। हम आपको बता दें, लेंज का नियम, यह नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की दिशा को प्रदर्शित करता है, बताता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की दिशा क्या है। लेंज का नियम यह बताता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की दिशा क्या है। यानी कि लेंज का नियम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की दिशा बताता है। साथ ही इस नियम के अनुसार आप जानिए कि प्रेरित धारा की दिशा या वैद्युत वाहक बल की दिशा, जिसे हम लोग ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, प्रेरित धारा की दिशा या प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं पैदा होती है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है, यह उसी का विरोध करती है। इसका मतलब हुआ कि प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण यह स्वयं पैदा हुई है, स्वयं उत्पन्न हुई है। ठीक वही हाल इसका विद्युत वाहक बल का भी है। यह भी उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण यह स्वयं पैदा हुआ होता है, जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई होती है, जिसके कारण इसका जन्म हुआ होता है, जिसके कारण यह उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हम आपको बता दें, आप इसको देख लीजिए। मान लेते हैं यहां पर एक कॉइल दिया गया है। यहां पर क्या दिया गया है? एक कॉइल। और ये क्या दिया गया है? बार मैग्नेट, दंड चुंबक। तो हम आपको बता दें कि दंड चुंबक जैसे ही कॉइल के पास आता है, यानी कि लूप के पास आता है, यानी कि कुंडली के पास आता है, तो कुंडली की दिशा चेंज, कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा बदल जाती है। अगर दंड चुंबक कुंडली से दूर जा रहा है, दंड चुंबक कुंडली से दूर जा रहा है, तो तुरंत कुंडली के अंदर प्रवाहित वैद्युत धारा की दिशा, यानी कि प्रेरित धारा की दिशा बदल जाती है। इसके चार कंडीशन हो सकते हैं। इसके चार कंडीशन हो सकते हैं, देख लीजिए आप। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक कुंडली है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कुंडली है। इस कुंडली में एक अमीटर लगा दिया गया है और हम यह मान लेते हैं कि दंड चुंबक उसके समीप आ रहा है। दंड चुंबक क्या आ रहा है? उसके समीप आ रहा है। फिर से एक बार देख लीजिए। मान लेते हैं हम इसमें एक अमीटर लगा देते हैं। इसमें अमीटर की ये रीडिंग पढ़ने वाली सुई है। अब यहां पर देखिए आप ध्यान से, एक यहां पर एन सिरा है। लेंज के नियम में ही बता रहे हैं कि यह दंड चुंबक का एन सिरा है। हम यह मान लेते हैं कि दंड चुंबक का एन सिरा कुंडली के समीप आ रहा है। तो जब एन सिरा कुंडली के समीप आएगा तो इसमें विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? ये वैद्युत धारा की दिशा होगी इस साइड। तो इसका डिफ्लेक्शन जो होगा, नीडल का जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस साइड से दिखेगा। और एक दूसरा फिगर भी हम ले लेते हैं, देख लीजिए। इसमें हम देखिए क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास दंड चुंबक है उसका एन सिरा, यानी कि नॉर्थ पोल,
या हम दिखा रहे हैं कि दूर जा रहा है, तो कुंडली के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा चेंज हो जाती है। यह आप समझ सकते हैं कि धारा की दिशा क्या हो जाएगी, चेंज। तो अमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमें अनुमान है कि आप अच्छी तरह से लेंज का नियम समझ रहे होंगे। पुनः एक बार आप देख लीजिए, कुछ मुख्य बातें आप देख लीजिए। इसे रिमूव कर देते हैं फिगर को। देखिए, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, जब भी किसी चालक में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस चालक में एक धारा उत्पन्न होने लगती है, एक धारा उत्पन्न हो जाती है। यह धारा इस प्रकार प्रवाहित होती है कि यह स्वयं चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, जो मूल चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन का विरोध करने लगती है। इसकी कुछ मुख्य बातें भी आप दिमाग में रख सकते हैं। देखिए, प्रेरित धारा की दिशा हमेशा परिवर्तन का विरोध करती है, यानी कि लेंज ने बताया कि अगर कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है या प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो उस प्रेरित धारा की दिशा या फिर प्रेरित वैद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा प्रेरित धारा की दिशा हमेशा परिवर्तन का विरोध करती है। किस परिवर्तन का विरोध करती है? यह उस परिवर्तन का विरोध करती है कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाए। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, यानी कि प्रेरित धारा नहीं प्रवाहित होगी और वैद्युत वाहक बल भी उत्पन्न नहीं होगा। वैद्युत वाहक बल के उत्पन्न होने के कारण ही प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। यहां भी एक फिगर देख लीजिए, लेंज के नियम के अनुसार है। यहां पर एक अलग से कुंडली दिखा दी गई है। कुंडली के कारण भी विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती। यहां पर आप एक दंड चुंबक भी रख सकते हैं। अगर दंड चुंबक इसके पास आ रहा है तो इसमें धारा की दिशा दिखाई गई है। इस फिगर से भी आप देख सकते हैं, लेंस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन ए कंडक्टर will always be such that it opposes the change producing it। यह भी लेंज का नियम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि लेंज का नियम बताता है कि इंड्यूस्ड करंट जो कंडक्टर के अंदर उत्पन्न होती है, यह हमेशा उसके विरोध की बात करती है, हमेशा उसमें विरोध की बात करती है, यानी कि उसमें परिवर्तन का विरोध करती है। तो लेंज का नियम यहां तक हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, कंप्लीट है। हम ये सोच रहे हैं कि लेंज के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल भी ले लें। नहीं, न्यूमेरिकल नहीं लेते हैं, कुछ होमवर्क देख लीजिए। देखते हैं अगर होमवर्क कुछ मिल जाता है, मान लीजिए फिर से होमवर्क देख लेते हैं जनरेट करके। चलिए, हम सोच रहे हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो होमवर्क होगा, एक अलग वीडियो में उसको करा देंगे। अभी हम दोनों नियम पढ़ लेते हैं, अन्यथा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग भी उबने लगेंगे। चलिए, आइए हम देखते हैं अब लेंज के नियम के बाद एक दूसरा नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का दूसरा नियम। फैराडे का दूसरा नियम क्या बताता है, देख लीजिए, जिसे हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। फैराडे के दूसरे नियम को हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। न्यूमैन का नियम देखें क्या है।
आप देख लीजिए न्यूमैन का नियम, फैराडे के प्रेरण के नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, जो कुंडली है उसी को बंद परिपथ ये कह रहे हैं, यानी कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के, इसमें लिखा नहीं है वैसे आप ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो फैराडे के इस नियम को हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। फैराडे के इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, फैराडे के नियम के अनुसार किसी परिपथ से या कह लीजिए किसी कुंडली में उत्पन्न होने वाला प्रेरित वैद्युत वाहक बल सदैव उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो आप देख लीजिए, हम यहां पर इसे चुंबकीय प्रेरित वैद्युत वाहक बल को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। कभी कभी दिमाग में रखिएगा किसको, एप्सिलॉन से भी, फिर से एप्सिलॉन से भी प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहां पर ई से प्रदर्शित करेंगे। तो ये देख लीजिए, हम डेरिवेशन भी कर लेते हैं, बहुत आसान सा डेरिवेशन है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल बराबर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। इसका मतलब है कि ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है और ये क्या है, समय है, टाइम है। एक बार फिर देख लीजिए, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ये डेल्टा फाई है। मान लीजिए कि किसी समय, मान लेते हैं कि किसी समय, अगर हम यह मान लें कि किसी समय जो दंड चुंबक है वह कुंडली के पास है। अगर दंड चुंबक कुंडली के पास होगा तो कुंडली से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, अतः वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, अधिक होगा। जब दंड चुंबक कुंडली से दूर होता है तब कुंडली के अंदर से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम हो जाती है, तो चुंबकीय फ्लक्स भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस कंडीशन में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन भी आता है। उसको हम लोग क्या करेंगे, देखें कैसे लिखेंगे। तो फाई, जो डेल्टा फाई हमने लिखा है, इसको हम लिखते हैं फाई 2 माइनस फाई 1। इसका मतलब यह हुआ कि जो फाई 2 है वह बड़ा है किससे, फाई 1 से। वैसे कोई घटाइए धनात्मक मान आपको ले लेना है। तो यहां तक समझ गए होंगे। तो हम आपको इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं, देख लीजिए, बहुत ही आसान है। हम इसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर हो जाएगा आपका माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। अब हम इसी प्रेरित वैद्युत वाहक बल को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहीं पे हम इसको सुधार कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं फाई 2 माइनस फाई 1 अपान डेल्टा टी। अब आप देख लीजिए, अगर हम यह मान लेते हैं कि, अगर हम यह मान लें कि कुंडली में, ये जो कुंडली है ध्यान से देख लीजिए, इस कुंडली में अगर फेरों की संख्या n हो, n का मतलब अगर इसमें कई फेरे हो, गिनती के हिसाब से ले लें तो हम मान लेते हैं कि इसमें n फेरे हैं। तो हम यहां पर n लिख देंगे, क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा
φ2 माइनस φ1 अपान हो जाएगा डेल्टा टी। जब भी आप हमेशा लिखेंगे तो इक्वल को बहुत ध्यान से लगाइएगा, हमारा ऊपर नीचे हो जा रहा है, बराबर के सामने ही आपका ये पाई खींचा हुआ होना चाहिए। या अब हमको लगता है कि इतना हम लोग लिख सकते हैं, तो यही हमारा क्या है, न्यूमैन का नियम है। हम आशा करते हैं कि आपको यह समझ में अवश्य आया होगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत हमको लगता है कि आपको नहीं होगी। देख लीजिए थोड़ा सा, इसके और भी कुछ चीजें हम देख लेते हैं। न्यूमैन के नियम से संबंधित कुछ और भी चीजें देख लीजिए। यहां पर देखिए वही चीज लिखा हुआ, गणितीय रूप में से इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। हमने डेल्टा लिखा था, यहाँ पर ये डी लिखे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर EMF बराबर क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, और इसमें केवल फाई दिखा दिया, जो डेल्टा फाई लिखा है, डेल्टा फाई वह क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और जो टी है वह आपका समय है। थोड़ा सा एक बात आप ध्यान रखिएगा, लेंज के नियम में हमने शायद आपको बताया नहीं था कि लेंज का नियम, अच्छा यहां बताया था हमने, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं। यहां पर यह नियम बताता है कि जब किसी परिपथ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो उस परिवर्तन का विरोध करता है। ये लेंज के नियम में दिया हुआ है, एआई ने दिया हुआ है ये, तो आप इसे दिमाग में रख सकते हैं। हमें अनुमान है कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में अवश्य लिखें। हम एक और वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना देंगे छोटा सा, जिसमें आपको परिभाषा आदि क्लियरली एकदम दिखेगा, और जल्दी ही हम अपना PDF भी उपलब्ध करा देंगे आप लोगों को, जिससे किसी भी प्रकार का सामना आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आप मेहनत करें, थोड़ा बहुत आप मेहनत करेंगे तो हमारा भी मेहनत रंग लाएगा, आप अपने जीवन में सफल हों, यही शुभकामना है हमारी। इसी शुभकामना के साथ आज हम अपने वाणी को विराम दे रहे हैं। बाकी अगले वीडियो में हम आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न समझाएंगे, और कुछ अन्य एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हम आपको बता देंगे। और आप ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसे स्किप ना होने दें और मेहनत से पढ़ें। जय हिंद।